नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर के आ गया हूं भारतीय रोलिंग स्टॉक सेक्टर की तरफ से। आप सभी को अपने चहेते WAP7 लोकोमोटिव के एरोडायनेमिक वर्जन का जो इंतजार था कि ये प्रोडक्शन में आए, तो दोस्तों वो सब कुछ सच होता दिख रहा है। आप लोगों को पूरी तरीके से प्रूफ के साथ जानकारी देने वाला हूं, जिसमें मैं आपको रेलवे की ऑफिशियल जानकारी भी दूंगा किस तरीके से ये लोकोमोटिव आगे प्रोड्यूस होने वाला है और अमृत भारत ट्रेन से इसका क्या रिलेशन है। दोस्तों, अमृत भारत ट्रेन को आप सभी लोग जानते हैं। आज देश में 13 अमृत भारत ट्रेनों का लॉन्च भी शुरू हो चुका है और ये ट्रेनें लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोगों को ध्यान में रख के बनाई गई है। इन ट्रेनों के अंदर 12 जनरल कोचेस मौजूद होते हैं और 8 स्लीपर कोचेस भी मौजूद होते हैं। इस तरीके की ट्रेन के अंदर आज पेंट्री कार भी मौजूद है और इस तरीके की ट्रेन को वंदे भारत ट्रेन को ध्यान में रख के बनाया गया है कंफर्ट के मामले में, जिसमें 2 कोचेस के बीच में यहाँ पर वेस्टिबल गैंगवेज भी काफी बेहतर लगाए गए हैं। जर्क कम आता है इस ट्रेन के अंदर और सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी जो आज रेलवे अपनी नॉर्मल लोको होल्ड ट्रेन में भी अपनाने की सोच रहा है, पुश पुल टेक्नोलॉजी, जिसमें एक लोकोमोटिव तो इसमें फ्रंट में लगता है और एक लोकोमोटिव इसमें रियर में लगता है। ये दोनों ही लोकोमोटिव जब ये ट्रेन चलती है तो आपस में सिंक्रोनाइज्ड रहते हैं। फ्रंट लोकोमोटिव सामने की तरफ फोर्स लगाता है और जो रियर में लोकोमोटिव लगा है वो भी सामने की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही फोर्स लगाता है। इस पुश पुल टेक्नोलॉजी की वजह से ट्रेन को अगर कहीं रिवर्सल लेना होता है तो सिर्फ लोको पायलट अपना कैबिन भी चेंज कर ले तो भी ये ट्रेन चल जाती है। एक्सेलरेशन भी काफी बेहतर हो जाता है 2 लोकोमोटिव जब आपस में मिलकर काम करते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके की ट्रेन में अभी तक WAP5 का एरोडायनेमिक वर्जन इसमें यूज हो रहा था, जिसको एक साइड तो फ्लैट बनाया गया है और एक साइड एरोडायनेमिक। इससे क्या होता है कि एक पूरी तरीके से ट्रेन सेट लाइक लुक मिल जाता है ट्रेन को, और जो लोकोमोटिव अलॉट हो जाते हैं एक ट्रेन को तो वही उस ट्रेन में लगते भी हैं, क्योंकि वो उसी के लिए बनाए जाते हैं स्पेशली। तो यहाँ पर 2 WAP5 लोकोमोटिव जो है इस ट्रेन को अभी तक लग रहे थे। WAP5 लोकोमोटिव भारतीय रेलवे का एक सबसे तेज लोकोमोटिव है और 5500 HP का लोकोमोटिव अगर थोड़े चेंजेस करे जाए टेक्निकल इसके अंदर तो 6000 HP तक भी चला जाता है। तो 6000 HP तक भी ये जनरेट कर सकता है। तो लगभग 11000 HP टू 12000 HP के बीच में इसकी पावर रहती है जब ये पुश पुल मोड में काम करते हैं अमृत भारत ट्रेन के अंदर। अमृत भारत ट्रेन एक 22 कोच तक की ट्रेन हो जाती है और काफी लोडेड ट्रेन भी रहती है, क्योंकि इसके अंदर जनरल कोच भी ऑलमोस्ट फुल रहते हैं और स्लीपर कोचेस भी इसके अंदर फुल चलते हैं और लंबी दूरी में भी चलती है। तो इस तरीके की ट्रेन के लिए ये लोकोमोटिव लगाए गए थे पुश पुल मोड में। लेकिन दोस्तों, WAP5 लोकोमोटिव की अगर बात करी जाए तो इनको इनिशियली भारतीय रेलवे ने यूज करना शुरू करा था अपनी प्रीमियम ट्रेन में, जिसमें शताब्दी ट्रेन आ गई। तो शॉर्ट डिस्टेंस में 12 से 18 कोच की ट्रेनों के लिए तो आइडियल लोकोमोटिव ये हुआ करता है। लेकिन जब ज्यादा लोडेड ट्रेन को चलाने की बात आए तो कहीं ना कहीं इसको रेलवे प्रेफर नहीं करता है, क्योंकि इसके अंदर जो व्हील का अरेंजमेंट है वो बोबो टाइप है। मतलब कि इसके एक लोकोमोटिव के अंदर 2 एक्सल तो आगे हैं और 2 एक्सल पीछे हैं, मतलब कि 4 एक्सल एक लोकोमोटिव में होते हैं। यहाँ पर स्पीड के लिए तो काफी अच्छा अरेंजमेंट हो जाता है, लेकिन ट्रैक्टिव एफर्ट ज्यादा जनरेट करना हो और ज्यादा लोड को खींचना हो तो यहाँ पर थोड़ी तकलीफ हो सकती है इस लोकोमोटिव को। और इसके अंदर 4 ही ट्रैक्शन मोटर होती हैं, क्योंकि एक एक्सल पर एक ट्रैक्शन मोटर लगती है। तो दोस्तों, ऐसे में ये लोकोमोटिव ज्यादा अच्छा नहीं साबित हुआ है लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज में, और 18 से ज्यादा कोचेस अगर ट्रेन के अंदर हो तब भी। तो ऐसे में रेलवे के पास सबसे बेस्ट ऑप्शन था WAG9 से डेवलप्ड हुआ हमारा मोस्ट सक्सेसफुल पैसेंजर क्लास लोकोमोटिव, जो कि आज बन चुका है WAP7। WAP7 एक ट्रू 6000 प्लस HP का लोकोमोटिव है। 6000 टू 6350 HP तक की इसकी पावर है और ये लोकोमोटिव 24 कोच की गाड़ी को भी 140 kmph की स्पीड पर ले जा सकता है। यही इसकी खासियत है। इसका एक्सेलरेशन, अगर आप रेल फैन है तो आप जानते हैं कितना बेहतर एक्सेलरेशन इसका है। और वंदे भारत ट्रेन जब तक नहीं आई थी उससे पहले एक्सेलरेशन किंग मैं इसे कह सकता हूं कि था भारतीय रेलवे में। और जब 18 से ज्यादा कोचेस की ट्रेन को एक्सेलरेट करने की बात आए तो WAP7 से अच्छा कोई लोकोमोटिव अभी तो फिलहाल भारतीय रेलवे में नहीं दिखता है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में वीडियो में बताया था कि WAP7 को लेकर के एक बड़ी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं WAP7 लोकोमोटिव से और इस लोकोमोटिव के एरोडायनेमिक वर्जन को आप चाहते हैं कि आगे भविष्य में और बने। इस साल अप्रैल मई के महीने में हम लोगों ने पहला एरोडायनेमिक WAP7 लोकोमोटिव देखा था। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में इसको बनाया गया था और BLW ने कंपटीशन के तहत इस लोकोमोटिव को रेडी किया था। पहली बार जब इस लोकोमोटिव को देखा तो इसकी फिनिशिंग काफी अच्छी लगी और कहीं ना कहीं ये लोकोमोटिव आगे और प्रोड्यूस्ड होंगे ऐसा लगने लगा था, क्योंकि रेलवे भी अब इस तरीके के लोकोमोटिव को बनाना चाहता है। पुश पुल जो टेक्नोलॉजी है वो नॉर्मल ट्रेन में भी आएगी, ऐसा रेलवे की तरफ से कई बार हम लोगों को स्टेटमेंट सुनने को मिले हैं। तो WAP7 से बड़ा तो यहाँ पर कोई ऐसा लोकोमोटिव है ही नहीं
जो ये काम करके देगा, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी की जो ट्रेनें हैं वो काफ़ी ज़्यादा कोचेस के साथ चलती हैं और काफ़ी हैवी लोड भी उनमें होता है, और वहाँ पर अच्छा एक्सेलरेशन और स्पीड प्रोवाइड करने का काम WAP7 ही कर सकता है। और अगर पुश पुल टेक्नोलॉजी में लगाया जाए इनको तो फिर हम लोग 160 kmph भी अचीव कर सकते हैं आने वाले भविष्यों में, जब हमारे मिशन रफ्तार ट्रैक रेडी हो जाएंगे तब ये काम आ सकता है। और मुझे ऐसा लगने लगा था कि एरोडायनेमिक वर्जन कहीं ना कहीं आगे प्रोडक्शन में आएगा तब से, जब से मैंने BLW की ऑफिशियल साइट्स पर डेटा को खंगालना शुरू किया। मैंने जुलाई 2025 में आप लोगों को WAP7 के प्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियो दी थी। इसके अंदर मैंने साइट के कुछ स्क्रीनशॉट भी लिए हुए थे, उस टाइम पर आप लोग देख सकते हैं ये स्क्रीनशॉट। यहाँ पर WAP7 के प्रोडक्शन से रिलेटेड जानकारी है। WAP5 अमृत भारत का लोकोमोटिव जो है उसकी जानकारी यहाँ मौजूद नहीं थी, लेकिन फिर मेरे मन में यही आ रहा था कि फिर ये अमृत भारत के जो लोकोमोटिव बन रहे हैं तो यहाँ पर इनकी जानकारी नहीं दी है, तो फिर वो कौन से लोकोमोटिव होंगे जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर एक आप स्टेटमेंट पढ़ रहे होंगे जो कि दिया हुआ था, WAP7 159 लोकोमोटिव इस फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में बनने हैं, और इसमें से 24 लोकोमोटिव अमृत भारत के होंगे, ऐसा इन्होंने ब्रैकेट में लिख दिया। और दोस्तों मैं इंतजार कर रहा था कब ये लोकोमोटिव सामने आएगा, और पहला लोकोमोटिव सामने आ चुका है। रेल फैंस ने इसको कैप्चर कर लिया है, और ये रहा हमारा एरोडायनेमिक WAP7 जो कि एक पुश पुल मोड में हमारी अमृत भारत ट्रेन की लिवरी में डिजाइन किया गया है। और इस लोकोमोटिव की वीडियो मैंने देखी हुई है, और आप लोगों को मैं सिर्फ इसका फ्रंट का स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। ये आप लोगों को कुछ ही दिनों में और ट्रैक्स पे भी जाते हुए दिखेगा। अब BLW की साइट पर मैं देखता हूं तो अब यहाँ पर चेंजेस आ चुके हैं। जो पिछले स्क्रीनशॉट आपने देखे उसमें से आप लोग देखिएगा इसमें कितना चेंज आया है। अब आप लोग ये देख रहे होंगे प्रोडक्शन का चार्ट, तो इसमें WAP7 एरोडायनेमिक ऐड हो चुका है। 30 सितंबर 2025 तक का डेटा है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अभी 60 WAP7 नॉर्मल बन चुके हैं और एरोडायनेमिक WAP7 4 बन चुके हैं, और 4 लोकोमोटिव से 2 जोड़ी अमृत भारत लोकोमोटिव रेडी हो सकते हैं, मतलब 2 ट्रेनें चल सकती हैं पुश पुल मोड में। तो 24 में से 4 एरोडायनेमिक WAP7 अमृत भारत के तैयार हुए हैं। 20 और बनेंगे मार्च 2026 तक, जब तक हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होगा। और यहाँ पर जो टारगेट रखा है 553 लोकोमोटिव बनाने का BLW में, उसमें 394 लोकोमोटिव जो बनाए जाने हैं WAG9 बनाने हैं, उसमें से 200 बन चुके हैं। 159 WAP7 बनाने हैं, 60 बन चुके हैं, और इसी के अंदर इंक्लूड है हमारे 24 एरोडायनेमिक लोकोमोटिव WAP7, उसके 4 और बन चुके हैं, तो 64 तो बन गए WAP7। तो ये प्रोडक्शन प्लान है इस फाइनेंशियल ईयर का। दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को पूरी अच्छी तरीके से समझा दिया था कि WAP5 लोकोमोटिव क्या है, क्या उसकी हॉर्स पावर है, और WAP7 लोकोमोटिव कैसा है। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि WAP7 WAP5 के ऊपर सुपीरियर था हमेशा से ही, जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन को चलाना था, क्योंकि इसके अंदर 6 एक्सल होते हैं। एक लोकोमोटिव के अंदर ही 3 एक्सल आगे 3 एक्सल पीछे 6 ट्रैक्शन मोटर होती हैं, इसीलिए ये कोको बोगी अरेंजमेंट होने के साथ काफी अच्छा परफॉर्मेंस करता है हैवी लोडेड ट्रेन को अच्छी स्पीड में खींचने में और अच्छा एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने में। और मुझे हमेशा से लगता था कि WAP7 एक अच्छी चॉइस होती अमृत भारत ट्रेनों के लिए शुरुआत में ही, लेकिन WAP5 को पहले यहाँ पर ट्राई किया रेलवे ने, और अब मुझे लगता है कि रेलवे को भी समझ में आ गया है कि WAP7 लोकोमोटिव ही हो सकता है सबसे अच्छा लोकोमोटिव अमृत भारत ट्रेन के लिए, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस में ये ट्रेनें चलती हैं और इनके अंदर कोचेस की संख्या भी 20 से ज्यादा है, और ऐसे में ये फुल्ली लोडेड ट्रेनें होती हैं। अच्छा एक्सेलरेशन यहाँ पर WAP7 की जो जोड़ी है वो प्रोवाइड करा पाएगी इसको, और इनकी कंबाइंड हॉर्स पावर भी जो होगी पुश पुल मोड में वो 12,000 HP से भी ज्यादा की होने वाली है। अब दोस्तों WAP5 एरोडायनेमिक का मुझे कोई प्रोडक्शन प्लान तो नहीं दिख रहा है जिसमें अमृत भारत से रिलेटेड कोई प्रोडक्शन हो रहा हो, तो मुझे लगता है कि अब आगे चल करके हमको ज्यादा संख्या में WAP5 एरोडायनेमिक नहीं मिलने वाले हैं अमृत भारत ट्रेन की लिवरी में। और यहाँ पर WAP7 का प्रोडक्शन आप देखते हैं किस तरीके से आगे चलता है। बाकी आप लोग बताइए आप लोगों को कैसा लगा ये डिसीजन, और WAP7 का एरोडायनेमिक अमृत भारत लिवरी वर्जन है, आप लोगों को इसको देखकर कैसा लगा जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या ये लोकोमोटिव कामयाब हो पाएगा अमृत भारत ट्रेनों के लिए, वो भी बताइएगा। तो दोस्तों ऐसी इन्फॉर्मेशन लगातार आपको मिलती रहेगी मेरे चैनल पर, चैनल के साथ बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।